नेपाल के मधेश इलाके के कई जिलों में भड़के सांप्रदायिक तनाव के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। इन मौतों के बाद मधेश के कई जिलों में भारी तनाव पैदा हो गया और कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। गृह मंत्री सुदन बुरुंग ने तनाव प्रभावित सुनसरी और देवानगंज पहुंचकर हालात सामान्य करने की कोशिश की है। यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई थी। सिरहा में 1 शख्स की मौत हुई है। नेपाल के प्रमुख अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हिंसा के बाद गुरुवार रात से सुनसरी, सिरहा और धनुषा में कर्फ्यू लगा दिया गया था। गुरुवार 30 जुलाई को हिंसा में सिरहा जिले के औराही ग्रामीण नगरपालिका इलाके में रहने वाले 17 साल के गणेश यादव की झड़प के बाद गोली लगने से मौत हो गई। इससे पहले रविवार को सुनसरी में हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल 20 साल के जयप्रकाश मेहता की विराटनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये हिंसा 26 जुलाई रविवार की रात सुनसरी में 2 समुदायों की झड़प के बाद शुरू हुई थी। इसमें देवानगंज के 24 साल के ओम प्रकाश मेहता की गोली लगने से मौत हो गई थी। शुक्रवार दोपहर तक कोशी प्रांत के सुनसरी, धनुषा और सिरहा के कुछ इलाकों में नारेबाजी और रैलियों की खबरें आईं। कई जिलों में सार्वजनिक जगहों पर डीजे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक और सार्वजनिक जुलूसों के दौरान हथियार या ऐसी चीजों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है जिनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो सकता है। पिछले रविवार को सुनसरी जिले के देवानगंज स्थित कप्तानगंज में 2 धार्मिक समूहों के लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया था। तनाव तब शुरू हुआ जब कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रहे कुछ लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के गांव के नजदीक बिजली के खंभों में झंडे लगा दिए और तेज आवाज में डीजे बजाना शुरू कर दिया। सुनसरी के सहायक मुख्य जिला अधिकारी पोषण लामिछाने के मुताबिक ये घटना कप्तानगंज की मुस्लिम बस्ती के पास मौजूद एक शिव मंदिर के पास हुई। उनके मुताबिक तनाव झंडे और डीजे की वजह से पैदा हुआ। मधेश इलाके में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कुछ समय पहले परसा, रौतहट और धनुषा समेत कई जगहों से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आई थी। सांप्रदायिक तनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिछले कुछ दिनों से तराई मधेश के कई हिस्सों में जारी सांप्रदायिक दंगे और हिंसा में जान माल का भारी नुकसान हुआ है और पूरे देश में तनाव का माहौल बन गया है। ये बेहद गंभीर और राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने लिखा, कहा जाता है कि जब भाई आपस में लड़ते हैं तो दूसरे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। इसलिए इस समय बिना किसी शर्त या बहाने के सरकार, राजनीतिक दलों और सभी जातियों, धर्मों तथा समुदायों के देशभक्त नागरिकों को एकजुट होकर इस बढ़ते क्षति को तुरंत टालने के लिए काम करना होगा। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जानकारों का कहना है कि सांप्रदायिक तनावों को खत्म करने के लिए इसकी जड़ों पर वार करना होगा। तराई मधेश के मुद्दों पर लिखने वाले विश्लेषक चंद्रकिशोर के मुताबिक हाल के दिनों में अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच एक दूसरे का विरोध तेज हुआ है। उन्होंने बीबीसी से कहा, हाल के दिनों में दोनों समुदाय के लोगों में त्योहारों पर बड़े पैमाने पर रैलियां, हथियारों का प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन की प्रवृत्ति देखी जा रही है। ताकत दिखाने के लिए ये लोग एक दूसरे के धार्मिक स्थलों और उनके आसपास तेज आवाज वाली मोटरसाइकिलों की रैली निकालते देखे गए हैं। उन्होंने कहा, इस अघोषित प्रतिस्पर्धा की वजह से तराई के कई इलाकों में तनाव की स्थिति पैदा हुई है। अगर कहीं शांति भी है तो त्योहारों पर इस तरह की गतिविधियों से तनाव फिर से भड़क उठता है। जानकारों का मानना है कि नेपाली समाज भी पड़ोसी देश भारत में मौजूद सांप्रदायिक प्रवृत्तियों की नकल कर रहा है। हालांकि वीरगंज कैंपस में टीचर और सांस्कृतिक सामाजिक मामलों में दिलचस्पी रखने वाले विनोद गुप्ता ने बीबीसी नेपाली से कहा, मुझे लगता है कि ये कट्टरता के कारण हो रहा है। खासकर नेपाल में ऐसा लगता है कि भारत में होने वाली गतिविधियों की नकल की जा रही है। सरकार के लिए इस तरह के रुझानों को काबू करना बहुत जरूरी है।
उन्होंने ये भी कहा, निरक्षरता और गरीबी ऐसी घटनाओं को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर लोगों के पास काम होगा तो कौन इस तरह के दंगों में शामिल होगा? काम होता तो कौन जाकर ऐसे दंगे करता? उन्होंने कहा, हम हिंदुओं को हिंदू बने रहने और मुसलमानों को मुसलमान बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना होगा। प्रशासन को ऐसी घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होती है। उसकी मंजूरी के बिना कोई रैली नहीं होनी चाहिए। नेपाल खबर के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने साफ कहा है कि उनकी सरकार ना तो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में है और ना ही राजशाही की वापसी का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग का मतलब राजशाही की वापसी भी है, जो मौजूदा शासन व्यवस्था के खिलाफ है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री के मुताबिक बालेन शाह ने कहा कि उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी संघीय व्यवस्था के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।